हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हो बेटा आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पहले वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखा होगा और अगर किसी बच्चे ने पहला वीडियो पूरे अच्छे से देखा है तो उसने समझ भी लिया होगा और फील भी कर लिया होगा कि फिजिक्स को किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा पहला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लें, क्योंकि वहां पर हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का क्या मात्रक है, आवेश को आप रियल लाइफ से कैसे समझ सकते हो, रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू हमने आपको समझाया है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को बेटा नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं बेटा तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और रोज शाम को 8 बजे एक आदत बना लो कि रोज शाम को 8 बजे आपको ऑनलाइन क्लास में आना है। आप बिलीव मानिए एक महीने हमारे साथ जुड़ो, आपको मैथ और फिजिक्स दोनों, क्योंकि हम आपको अल्टरनेट चीजें करा रहे हैं। एक दिन आपको फिजिक्स कराते हैं और एक दिन आपको मैथ कराते हैं। आप फील करेंगे कि आपको मैथ और फिजिक्स का जो आपका लेवल है वो अब बहुत बूस्टअप हो चुका है। तो बेटा इन क्लासों से लगातार जुड़े रहो और जितना हो सके यार इनको शेयर कर दिया करो, क्योंकि अभी स्टार्ट है चीजें, इसलिए आपसे बोलना पड़ता है। अगर ये चीजें रनवे पर हो जाएंगी तो फिर हमें आपसे कहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आवेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, आवेश का हमने आपको मात्रक भी बताया था। इसके बाद आवेश में एक छोटी सी बात और बता दें, ये डेफिनेशन यार बेटा बहुत पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए, बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि एक कूलाम आवेश को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक कूलाम आवेश को आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे देखो, एक हम लोग ने फार्मूला कल पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, Q बराबर हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था बेटा Ne। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर प्लस माइनस Ne के प्रकार का होता है, जहां पर प्लस और माइनस का हमने आपको मतलब बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि प्लस और माइनस का मतलब ये आवेश की प्रकृति होती है। किसी वस्तु पर आवेश या तो प्लस का होगा या माइनस का होता है, इस तरीके से हमने आपको बताया था। प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, वो सभी डेफिनेशन हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताई हुई है। तो एक बार आप उस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा भाई तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप उस वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, आपकी सारी जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हम आज इसको डेफिनेशन को समझने वाले हैं कि एक कूलाम आवेश को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक ये तरीका बताएंगे और एक हम आपको और तरीका बताएंगे, क्योंकि आज का अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन सभी में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सेशन आज का होने वाला है, तो वीडियो में बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना। आज जब आप इस वीडियो को फिनिश करेंगे ना तो आप जानोगे कि आपने विद्युत धारा को जो अभी तक रटा था, विद्युत विभव को जो रटा था, विद्युत विभवांतर को जो रटा था, आज आप उस बात को फील कर पा रहे हैं। समझ रहे हो भाई? तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आया था, आप इसको कैसे परिभाषित करोगे? तो पहला तो आप देख पा रहे होगे कि आपने फार्मूला कल की क्लास में पढ़ा था, Q बराबर Ne होता है। ठीक है भाई, हमें क्या दिया गया है कि एक कूलाम आवेश, मतलब Q का मान तो दे रखा है, एक को आप परिभाषित कैसे करेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। N तो क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा ये तो हमें पता ही नहीं है, निकाल लेंगे। और E तो होता था बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻, इसको आप बटे में ले आओ यार।
कितना बन जाएगा देखो, 1 अपॉन, ये इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90 इज इक्वल टू n। माइनस ये दशमलव हटाओ, इसको 0 बढ़ा लो और ये माइनस ऊपर लेके जाओ, n बराबर आ जाएगा 10 बटे पे 16 गुणा, एक काम कर लो, ये माइनस वाली घातें ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की घात कितनी बन जाएगी भाई, 19। ठीक है, ये था 16। ठीक, आप चाहो तो एक यहां से घात और ले लो, तो इसको आप बोल दो 100 बटे पे 16 गुणा 10 की घात 18। ठीक है भाई, इसको 4 से कैंसिल कर लो यार, 4 चौके 16, 4 से काटोगे तो 25 बार में। आगे समझते हैं भाई, n बराबर, अब इसको काटो, देखो 4 का भाग लगाओ 25 में, तो 4 छाई 24, एक बचा, दशमलव लगाए 10 हो गए, 4 दूना 8। ठीक है भाई, 4 पंचे 20। ठीक है, आप देखो काट के देख लेना, वैसे 4 छाई 24, एक बचा था, दशमलव लगाया 10 हो गए, तो 4 दूना 8, 2 बचे 20 हो गए, है ना, तो 4 पंचे 20। ठीक है, गुणा 10 की घात 18, गुणा 10 की घात 18। देखो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने निकल के आई है, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, क्या है, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, तो अब देखो आप इसको परिभाषित कैसे करोगे, अगर आपसे बोला जाए कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित करो, तो आप बताओगे कि यदि किसी चालक पर या यदि किसी चालक तार में 6.28 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यदि किसी चालक में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उस चालक में आवेश एक कूलाम के बराबर होगा। बोलो क्या होगी बेटा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी चालक में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उस चालक पर आवेश एक कूलाम होगा, एक कूलाम होगा। बेटा ये जो डेफिनेशन लिखी है इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके इंटर तक काम आने वाली है, इस वैल्यू का आप याद कर लेना। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, तो कल अगर आपको याद हो, कल हमने ऐसे आपको 2 न्यूमेरिकल भी कराए थे, उसी को हमने यहाँ पर सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली है। वैल्यू आई 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो आप बोल सकते हो कि यदि किसी चालक में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उस चालक में आवेश कितना होगा, एक कूलाम के बराबर होगा। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आप इसको लिख लो। इसके बाद चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, विद्युत धारा। और जब हम आपको विद्युत धारा पढ़ाएंगे, वहां पर हम आपको एक कूलाम आवेश की दूसरी डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि अभी हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर हमें वो डेफिनेशन जब हम आपको विद्युत धारा पढ़ा देंगे उसके बाद बताएंगे। वैसे अभी आप इस डेफिनेशन को याद करो, 3 लाइन की परिभाषा है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लो। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इससे पहले हम लोग आवेश के बारे में, आप जितनी भी जानकारी हो सकती थी आवेश रिलेटेड, अगर आपसे कुछ भी भाई पूछा जाएगा ना, आप बहुत आसानी से कर लोगे। आज का आप अपना टॉपिक जो है वो है विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा की परिभाषा बताना बहुत आसान है। किसी चालक में विद्युत आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो कितने आसानी से आपने इसकी डेफिनेशन बता दी। किसी चालक में विद्युत आवेश के, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो परिभाषा क्या बोलोगे? अगर आप आवेश समझ गए तो किसी चालक में आवेश के चलने की दर को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा। समझ पा रहे हो भाई? चलो डेफिनेशन क्या लिखोगे? किसी चालक में विद्युत आवेश
प्रवाह, प्रवाह मतलब चलना, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। जितनी चीजें इसमें पूछी जाने वाली हैं वो सभी बातें हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। विद्युत धारा की सबसे पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई, फिर हमने ये बताया कि इसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे, बताया इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है बेटा, ये एक अदिश राशि है। ठीक है। एक बात और आप याद रखेंगे नोट में, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है, मतलब किसी परपथ में धन आवेश जिस डायरेक्शन में चलेगा वही आप समझ लेना किसकी डायरेक्शन होगी भाई, विद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है। या अगर आप इसको और अच्छे से बताना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, या विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है, चलने की दिशा के विपरीत होती है। ये सभी बातें हम आपको बेटा केवल हमने कहा था ना, हम आपको केवल विद्युत धारा नहीं समझा रहे, इससे रिलेटेड जो चीजें आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको नोट पॉइंट में लिख रहे हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जाना कि विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को बेटा क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक कैसी राशि होती बेटा, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है भाई। हमने नोट में दो बातें आपको और लिखवाई कि अगर आपसे बोला जाए कि विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है तो आप बताओगे विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है, मतलब किसी विद्युत परपथ में धन आवेश जिस डायरेक्शन में चलेगा वही विद्युत धारा के चलने की दिशा होगी। या आप ऐसे बोल दो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। यदि किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो उस परपथ में विद्युत धारा राइट टू लेफ्ट चलेगी, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, विपरीत चलना है। ठीक है भाई, इतना हो गया। अभी आपके दिमाग में यार एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कल हमने आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताया था, तो आप कहोगे कि सर जी कल आपने ये कहा था कि अदिश राशि वह होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल यही बात हमने बोली थी। फिर कह रहे हो आपने कहा था सर जी कि सदिश राशि क्या है, तो आपने बताया था कि सदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशियां हैं। अब जैसे इसको आप विद्युत धारा को आप कह रहे हो कि यह, जैसे हमने आपको बताया कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, थोड़ी देर के लिए आपने समझा होगा कि यार विद्युत धारा अदिश राशि है, कहीं ऐसा तो नहीं सर जी से गलती हो रही है बताने में, क्योंकि अभी अगर ये है अदिश राशि तो आप कह रहे हो इसमें डायरेक्शन भी होती है, और अगर किसी भौतिक राशि में अगर डायरेक्शन है, दिशा है, तो इसका मतलब वो सदिश होनी चाहिए। तो बेटा एक मिनट ठहर जाओ यार, हमने यहां पर बिल्कुल सही लिखा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और क्यों अदिश राशि है तो इस बात को आप नोट पॉइंट में और लिख लेना। ये आपको योग के सदिश नियम जब आपको पहुंच जाओगे 12th में तब आपको पढ़ाए जाएंगे। यहां पर हम छोटी सी आपको जानकारी दे रहे हैं, ये अदिश राशि क्यों है, विद्युत धारा में डायरेक्शन होने के बावजूद भी यह अदिश राशि है। तो याद रखना, नोट पॉइंट में हम आपको बता दे रहे हैं, यह योग के सदिश नियम
का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है भाई। अभी आप कहने लोगे सर जी ये और बता दो तो बात बन जाए। बेटा हो योग का जो सदस्य नियम है ना, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है ना वो 12th में ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, इसलिए हम नहीं बता रहे। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे तो हम लोग अपने टॉपिक से फिर बहुत दूर चले जाएंगे, उतनी चीजें यार हमसे पूछी नहीं जाएंगी। हमने यहाँ पर आपका ये जो डाउट था, थोड़ा सा डाउट था, उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया कि बेटा ऐसे याद रख लेना कि इसमें डायरेक्शन होती है फिर भी ये अदिश राशि है, तो क्या रीजन है भाई? डायरेक्शन है तो सदिश होनी चाहिए, तो उसका रीजन ये है बेटा कि यह योग के सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। योग का सदिश नियम, ये सभी चीजें बेटा आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। तो अभी के लिए आप थोड़ी सी ये बात को याद कर लो, ठीक है, कि यह योग के सदिश नियम का पालन नहीं करती, जिस कारण यह कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। डायरेक्शन भी है फिर भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि। अब देखो विद्युत धारा के बारे में इतनी जानकारी आपको हो गई है। इसके बाद देखो हम समझते हैं कि विद्युत धारा को अगर हम लोग फार्मूला बेस पर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। यहां से कुछ चीजें हम हटा रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा बोर्ड से हटा करें बेटा, अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स प्रॉपर बना लेना, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट आपसे बोल रहे हो, हम यहाँ पर प्रॉपर लिख रहे हैं, तो आप भी इनको प्रॉपर नोट्स बना लो। आपकी ये जब 12th तक आप करोगे ना तब तक ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। ठीक है भाई। देखो देखो हमने कहा कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है। यदि हम ऐसे मान लें कि माना किसी चालक में Q कूलाम आवेश T सेकेंड में प्रवाहित होता है, तब चालक में वैद्युत धारा I बराबर बेटा क्या हो जाएगा? तो I बराबर होता है फार्मूला Q/T। I बराबर क्या होता है बेटा? Q/T। कैसे बताया? हमने कहा विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर का मतलब समय बटे में रहेगा। तो देखो यदि किसी चालक में कितना आवेश Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा हो, T सेकेंड का समय लग रहा हो, तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर होती है बेटा Q/T। बोलो सही बात है। तो धारा का आपने फार्मूला भी समझ लिया कि I बराबर फार्मूला होता है Q/T। अब अगर आपने इसका फार्मूला समझ लिया तो बेटा इसका मात्रक भी समझ लो। इसका मतलब विद्युत धारा का मात्रक। देखो आवेश का कल आपने मात्रक पढ़ा था, क्या था? कूलाम। और बटे में देखो क्या है? समय का मात्रक आप जानते क्या होता है बेटा? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा बेटा कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक भाई क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर, या इसका एक अन्य मात्रक है जिसका नाम क्या है भाई? एम्पियर। तो विद्युत धारा हम फिर से आपको रिकॉल करा दें, क्या है भाई विद्युत धारा? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। धारा को फार्मूला बेस आप कैसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस परपथ में या उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T होगी। जहां पर Q प्रवाहित आवेश है, T है उस आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगा वो। मात्रक लिखना चाहो तो आवेश का मात्रक कूलाम होता बटे समय का मात्रक सेकेंड होता। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। बोलो क्या मात्रक होता है? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है भाई। अच्छा देखो कभी कभार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमें किसी परपथ में विद्युत धारा को नापना हो तो कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं? तो इस बात को भी आप नोट पॉइंट में लिख लें। विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है बेटा जिसका नाम है अमीटर। क्या नाम है बेटा? अमीटर। से नापते विद्युत धारा को बेटा किससे नापते हैं? अमीटर से नापते हैं। तो कोई कहे अमीटर
क्या नापता है? तो आप बताओगे अमीटर जो है ना वो विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, किसी परपथ में अमीटर जो है वो विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमीटर को किसी वैद्युत परपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखना अमीटर को वैद्युत परपथ में, बेटा ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप जरूर से लिख लेना, क्योंकि यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। किसी परपथ में अगर आपको विद्युत धारा नापनी है तो आप कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे बेटा? तो उसका आंसर होगा अमीटर का। कोई कहे अमीटर इस विद्युत परपथ में अगर आप धारा नापना चाह रहे हैं तो अमीटर को कौन से क्रम में लगाओगे? तो बेटा आंसर होगा अमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। बोलो सही बात है, अमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। हमेशा याद रखना अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही अल्प होता है, ये भी बात याद रखना। अभी कहोगे प्रतिरोध क्या है, ये सब बातें अभी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि जब हम आपको ओम का नियम पढ़ाएंगे वहां पर हम इन सब चीजों को डिस्कस कर देंगे। अभी जितनी भी चीजें हमने आपके सामने लिखी हैं इनको यार बहुत अच्छे से नोट करते रहना। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको फालतू वाली पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर जैसे यह मीटर पढ़ाया गया तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन दिए गए थे, तो इसलिए हमने आपको यहाँ बताया कि किससे नापते हैं? अमीटर से। और अमीटर को हमेशा किसी विद्युत परपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो उसका आंसर होगा बेटा श्रेणी क्रम में। बोलो इतनी बात सही है? उम्मीद करते हैं आप ये विद्युत धारा जितनी भी आपको बताई गई है आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से इनके नोट्स भी आपने बनाए होंगे। इसके बाद देखो इसमें जो एक 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी गई थी उसको समझो। विद्युत धारा का मात्रक बेटा आपने बताया कि इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है या इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तो एग्जामिनर थोड़ा होशियार था, उसने कहा विद्युत धारा बच्चों को सबको पता होती है कि विद्युत धारा क्या होता है, वो विद्युत धारा ना पूछ के उन्होंने आपसे 2 नंबर में एक परिभाषा पूछ ली। वो परिभाषा थी कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। जैसे अभी आपने एक कूलाम को परिभाषित किया था, वैसे आपसे पूछ लिया गया कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। अब आपने कहा यार सर जी पढ़ाते सब कुछ रहे, विद्युत धारा को बहुत अच्छे से बताया, सब चीजें हैं, लेकिन 1 एम्पियर विद्युत धारा नहीं बताई। भाई धारा का मात्रक एम्पियर ही तो होता है, तो 1 एम्पियर का मतलब वो 1 एम्पियर विद्युत धारा के बारे में हमसे पूछना चाह रहे होंगे। तो हमने कहा ये यार कौन सी बड़ी बात है, हमें 1 एम्पियर विद्युत धारा बतानी है ना। तो देखो अगर हम आपसे कहें कि आई का मान 1 एम्पियर कब हो सकता है, तो आप कहोगे बहुत आसान, यदि Q का मान 1 कूलाम ले लिया जाए और जो समय हम यूज कर रहे हैं वो भी अगर 1 सेकेंड ले लिया जाए। देखो जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसी से आप समझ लो। हमने कहा अगर Q का मान हम 1 कूलाम ले लें और समय भी अगर हम 1 सेकेंड ले लें, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I बराबर 1/1। कितना आ जाएगा भाई, 1 कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर के ही तो बराबर होता। देखो विद्युत धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब आप इसकी परिभाषा को कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में? I बराबर Q/T होता, ये बात आपको याद है। अगर Q का मान 1 कूलाम ले लिया जाए और समय का मान 1 सेकेंड ले लिया जाए तो आपने रखा, देखो 1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो ऐसे बताना कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, बेटा बहुत ध्यान से डेफिनेशन सुनना, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। हमने कहा फिर से समझो क्या डेफिनेशन होगी बेटा, यदि किसी चालक में टी का मान कितना ले लो, 1 सेकेंड, तो यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ये लो परिभाषा हो गई यार, और 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपने देखो बहुत आसानी से लिख लिया परिभाषा इसकी। देखो क्या लिखी है इसकी परिभाषा कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये लो बेटा
1 एम्पियर वैद्युत धारा की डेफिनेशन आपने देखो बहुत अच्छे से बता दी कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी भाई 1 सेकंड होगी। ठीक है, देखो कितना आसान सी आपने इसकी परिभाषा बना ली और हम उम्मीद करते हैं अगर आप इन फार्मूलों से परिभाषा बनाना सीख रहे हैं तो इन बातों को आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। देखो एक चीज होती है यार रटने वाली, जैसे स्कूल में क्या हुआ, चैप्टर आया, चैप्टर में लिख दिया विद्युत धारा किसे कहते हैं, तुरंत उसकी डेफिनेशन नीचे लिख दी, काम खत्म। आपने समझे ही नहीं यार विद्युत धारा क्या थी। और अगर आपने इस फार्मूले से विद्युत धारा की डेफिनेशन बनाई है तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये जो डेफिनेशन है बेटा ये आप कभी नहीं भूलेंगे जितना हम समझ पा रहे हैं। अगर आपने इस बात को फार्मूले से बनाया है तो कभी नहीं भूलोगे। 1 सेकंड समय लिया, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करा दिया तो इस चालक में जितनी धारा प्रवाहित होगी 1 एम्पियर के बराबर होगी, बात खत्म। समझ रहे हो भाई। तो इस यहां पर हमने आपको विद्युत धारा के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि विद्युत धारा आखिर है क्या, समझ रहे हो, कैसी राशि है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या है। मेन चीज डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन भी 1 नंबर में आपसे पूछी गई थी। पूछे कैसे गई तो वो बात आप समझ लो। जैसे पूछा गया था कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन ए से बी है, जैसे हमने कहा कोई ये चालक है इस तरीके से, इसमें ये एक ए है पॉइंट और एक बी पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा, तो इसमें आपसे पूछा गया तो बताओ इसमें विद्युत धारा के चलने की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी हमने आपको बताया था यार इलेक्ट्रॉन के चलने की जो भी डायरेक्शन होगी उसके विपरीत चलने की डायरेक्शन जो होगी वो किसकी होगी भाई, विद्युत धारा की। तो इस चालक जो ए बी है इसमें विद्युत धारा के चलने की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी, बी से ए की ओर। यदि इलेक्ट्रॉन इस चालक में ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा बी से ए की ओर जाएगी। बोलो सही है। फिर हमने आपको यह भी बताया कि विद्युत धारा को आप कौन से उपकरण से नापते हैं, तो बेटा उसका नाम है अमीटर। ठीक है, अमीटर से नापने के लिए किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो बेटा उसका आंसर है श्रेणी क्रम में। बोलो सही है। तो विद्युत धारा के बारे में उम्मीद करते हैं इतनी सब बातों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से इसके प्रॉपर आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले हम आपको इस टॉपिक से रिलेट करता एक न्यूमेरिकल कराते हैं और एक न्यूमेरिकल हम आपको क्या करेंगे, डू योर सेल्फ पे देंगे, वो आपको खुद से करना है और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना है कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, देखो बेटा हम आपको एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल करा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप जो हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं इसका आंसर आप स्वयं से देंगे और जब आपको स्वयं नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। क्वेश्चन है किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाती है, विद्युत धारा ली जाती है फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में, फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये है बेटा क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 10 की घात 16, दूसरा ऑप्शन है बेटा 10 की घात 20, तीसरा ऑप्शन है बेटा 10 की घात 18, 10 की घात 18 और चौथा ऑप्शन है 10 की घात 23। ठीक है, एक बार आप इसको खुद से कोशिश करो, देखो आपने जो चीजें पढ़ी हैं क्या उनके थ्रू आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपका 2022 और 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया था।
अब क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा कि एमसीक्यूज है, तो बहुत आसानी से हल भी होने वाला होगा। देखो एक बार कोशिश करो, फिर हम आपको इस न्यूमेरिकल को कराते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, हम आपको देखो इसका सोल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन को बेटा पढ़ के सबसे पहले ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, इनको आप सबसे पहले पढ़ के इनमें जो आपको डाटा दिया गया है उसको आप पहले संकेत फॉर्म में लिख लो। संकेत फॉर्म में लिखने के बाद जो भी आपने इसके फार्मूले पढ़े हैं उनको देखो क्या उनसे आप इन चीजों को कर पा रहे हैं। देखो कैसे, जैसे हमने कहा फिलामेंट में कितने एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, तो हमने कहा यार इसमें आई का मान तो हमें दिया गया, भाई 1 एम्पियर धारा दी गई है तो इसका मतलब आई का मान दिया गया। इसके बाद क्या लिखा है, विद्युत धारा ली जाती है फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से कितना, 16 सेकेंड में। ये तो यार सीधे समझ रहे हो, टी का मान दिया, समय का मान कितना, 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद करो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन से प्रदर्शित करते थे, एन आपसे पूछा गया। देखो यार अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था वहां पर हमने एन की संख्या आपको निकाल के दी थी, एक फार्मूला लगाया था, क्यू बराबर एन ई, वहीं से बताया था। अब सुनो, इसमें वैद्युत धारा भी दी गई, तो हमने कहा यार फार्मूला क्या हम लोग ऐसे पढ़े थे, आई बराबर क्यू बटे टी। तो आपने कहा बिल्कुल सर जी पढ़े थे। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओगे, क्या इसमें कहीं क्यू की बात चल रही, क्या इसमें कहीं आवेश दिया गया? तो आप कह रहे हो यार सर जी आवेश तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, आवेश क्यू बराबर हम लोग ने एक फार्मूला भी तो पढ़ा था, एन ई। तो आप कह रहे हो हाँ ये बात तो सही है, तो क्यू जहां पर दिख जाए वहां पर आप क्या यूज कर लेना, क्यू की जगह पर एन ई। तो देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू की जगह लिख लो एन ई बटे में टी। हमें एन ज्ञात करना है, तो देखो इसका इधर गुणा कर लो, तो बन जाएगा आई टी बराबर एन ई। बेटा हमें एन ज्ञात करना दिए, बटे में आ जाएगा, एन बराबर बन जाएगा आई टी बटे में ई। समझ लो, आई का मान बताओ, आई का मान 1 एम्पियर है, टी बेटा कितना है 16, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। आप ये दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लो, माइनस की 19 घाते हैं, इनको ऊपर ले चलो, 16 से आप इसको कैंसिल करोगे 10 बार में, तो एन बराबर आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात, माइनस वाली घाते थी ऊपर जाके किसकी होंगी, प्लस की, 19 घात ये, 1 घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी 20। तो बताओ इस फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे भाई बेटा? तो देख रहे हो एन बराबर कितना आ गया, 10 की घात 20। तो कौन से ऑप्शन में है, देखो यार 10 की घात 20, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में साक्षात मौजूद है। देखो बड़ा आसान सा सवाल था, आपने बहुत आसानी से कर भी लिया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको खुद से दे रहे हैं, डू योर सेल्फ है, वो आपको खुद से करना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप नोट करेंगे, अच्छे से आप इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन है बेटा, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? धारा का मान दिया है 10 एम्पियर और समय दिया है 2 सेकेंड में आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई है। आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा, उसको हमने सांकेतिक फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। ये 2 चीजें दी गई, आपसे क्यू पूछा गया है, आप इसमें फार्मूला क्यू बराबर, आप चाहो तो क्यू बराबर आई टी फार्मूला आप यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन का हमें आंसर दे सकते हैं। और हमें ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। जैसे वीडियो खत्म हुआ करे वैसे ही आप देख रहे हो, ये जो वीडियो होता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाता है। आप वहां पर जाके वीडियो जब पूरा फिनिश हो जाए, लाइव सेशन जब पूरा खत्म हो जाए, तो इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर देना। लाइव सेशन में कोई भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो आंसर वीडियो के बाद, जब तक वीडियो चलता है तभी तक वो आंसर रहते हैं, इसके बाद वो हट जाते हैं। तो इनका आंसर जो भी है वो आप हमें क्या करेंगे, जब ये लाइव सेशन खत्म होगा उसके बाद जब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाए तो वहां पर एक कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पर आप इसका कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसमें विद्युत धारा के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने आपको सब दी, उसके साथ साथ हमने आपको न्यूमेरिकल भी कराया। अगर आपको ये बातें हमारे द्वारा समझाने से आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स आप और अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए 2 अच्छे शब्द भी लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है।
वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। इसमें हमने विद्युत धारा को पढ़ाया था, अगले टॉपिक में विभव और विभवांतर के बारे में जानकारी देंगे। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे पूरी फिजिक्स को खत्म कर लेंगे, अगर आपका साथ रहा तो। ठीक है, फिलहाल बेटा वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोज शाम को 8 बजे आओ, हम आपको फिजिक्स को सोचना सिखा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।